दोस्तों ये है पार्टीशन म्यूजियम। जिस वक्त हमारा देश भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे उस टाइम की कुछ यादें हैं यहाँ पर, वो हमने देख ली है। और अब हम इससे आगे चलते हैं और इधर है वो जलियांवाला बाग है, उसके अंदर चलते हैं, देखते हैं वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं। और उसी चौक पर बाहर निकलते ही ये एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई हुई है जो संविधान निर्माता थे उनकी। और आगे चलते हैं और उसके अंदर जा करके दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। साथियों इस तरफ से हम आए थे, ये जो हम आए थे वो गली है, और ये जो सामने है ये गुरुद्वारे के अंदर चली जाती है। और इसके आगे ये मीनार सी बनी हुई है, कटे हुए सरों की, ऐसे कुछ है, पत्थर की बनी हुई है। और ये है जलियांवाला बाग। चलते हैं इसके अंदर और क्या कुछ है दिखाते हैं आपको। अंदर जाते हैं कुछ इस तरह से है ये गली, और इसके अंदर ये कुछ फोटो वगैरह लगे हुए हैं देशभक्तों के, ऐसे ही है, ऐसा कुछ दिखाते हैं। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया था और 1650 राउंड गोलियां चली थी 1919 को, ऐसा कुछ इतिहास है यहाँ का। और चलते हैं आगे दिखाते हैं वो दीवारें भी जहाँ पर गोलियां के निशान आज भी मौजूद है, वहाँ पर बने रहिए आप मेरे साथ। उस समय दोस्तों ऐसा कुछ गेट था, एक ही गेट था और चारों तरफ से बंद था ये, क्योंकि चारों तरफ इसके मकान था, दीवार थी, ये एक ही गेट था। और यहीं पर उसने तोप अड़ा दी थी, ऐसा कुछ है, और अंदर से फिर गोलियां चली थी, ऐसा यहाँ का इतिहास है। दोस्तों स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग के अंदर। आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग, और ये देखिए इस तरह से है ये उस टाइम की गोली। ये दीवार पहले नीची होती थी, इस पर के ऊपर से कूदकर लोगों ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको गोलियों से नहीं थे ही, लोगों को गोलियों से भूल दिए गए थे। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो देख रहे हैं ना, ये उसी टाइम के हैं गोलियों के निशान, ऐसा कुछ है। साथियों यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है, ये देखिए। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रेटल एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, ऐसा कुछ है साथियों यहाँ पर। और ये बोल्ड लगाया हुआ है, इसके साथ ही लगती हुई ये दीवार है, देख रहे हैं आप, छुपाता ही बना रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है। ये देखिए ये इस दीवार में भी उसी समय के निशान है गोलियों के, आपको नजर आ रहे होंगे क्लियर। ये देखिए ये एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं, उस समय के ये निशान है। और इन पर ये दौड़े दौड़े चाक से निशान लगाए गए हैं, ऐसा कुछ है साथियों। ये देखिए उसके बाद में दोस्तों आगे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऐसा है कुछ, ये एक स्मारक बनी हुई है शहीदों के याद में, ये स्मारक बनी हुई है। और यहाँ पर जब भी कभी कोई वीआईपी आता है तो इस पर फूल मालाएं चढ़ाता है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है कि कृपया अपने जूते उतार कर प्रवेश करें, ऐसा लिखा हुआ है। जगह जगह पर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, मना कर रहे हैं रील बनाने के लिए, लेकिन मैं छुपता छुपाता आप लोगों के लिए कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो शहीद शहीद स्मारक, ऐसा है दोस्तों। चलते हैं आगे, वो कुआं भी आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों आगे। After the firing had taken place, did you take any measure for the relief of the wounded? No, certainly not. It was not my job. But the hospitals were open and the medical officers were there. The wounded only had to apply for help. But they did not do so because they felt second because the ये वो कुआं है साथियों, इसके शीशा लगा हुआ है, पता नहीं अंदर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। इस कुएं में जान बचाने के लिए वो लोगों ने जो छलांग लगा दी थी, ये वही कुआं है। और इसके सामने ऐसी कुछ दीवार है, और सामने वो आपको अगर नजर आ रहे हैं तो वो भी गोलियों के निशान है। उधर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कुछ यहाँ पर, ऐसा है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए उस समय गोलियां चली थी, उनके निशान है, ऐसा कुछ है।
ये वो कुआं है साथियों। अब यहाँ से चलते हैं, शायद बोल रहे हैं मनाई करने के लिए। दोस्तों दोस्तों दीवारों पर कुछ श्लोक भी लिखा हुआ है, एक मैं पढ़ कर बताता हूँ आपको। न तो मैं गांधीवादी हूँ और न ही लेनीवादी, मेरा सपना भारत को आज़ाद और भारतीयों को खुशहाल देखना है। सोहन सिंह बकना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है साथियों। यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है इस तरह से। और इससे आगे ये महाराजा रणजीत सिंह का फोटो है। ऊपर शायद गुरु नानक देव जी का फोटो है, ऐसा कुछ है। गुरु नानक देव जी के द्वारा शांति और समाज, ऐसा कुछ है साथियों। यहाँ पर जगह जगह पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ लिखा है, भारतीय राष्ट्रवाद की कई धाराएं जन्म दे चुकी थी, एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऐसा ही कुछ है दोस्तों। ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बनाई है। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ऐसा म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे पर्दे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये उस समय का कोई अवतार था जिन्होंने खत लिखा था। भारतीय इनका मुकाबला करने को विरोध में उठ खड़े हुए। ਉੱਚਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਸ਼ਰਵੁੱਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਸ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। डरे हुए अंग्रेजा ने अपनी परवाह अपने निगाह के लिए विच भेज देता, कुछ करने का फैसला इस तरह से ये उस टाइम का बताया हुआ है कि फायरिंग कैसे हुई थी, जैसे बनाए गए लोग देखने के लिए आए गए हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग आज कुछ इस तरह से नज़र आता है। इतने लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ऐसा नज़र आता है कुछ आप लोग देख रहे हैं, और मैंने आपको चोरी छुपके दिखा रहा हूँ, और ऐसा नज़र आता है। अब इससे बाहर चलते हैं और ये देखिए दोस्तों, आज के समय में ये देखिए जलियांवाला बाग है, कुछ इस तरह से नज़र आता है आपको। ऐसा कुछ नज़र आता है, ऐसा दिखता है। और यहाँ पर ये स्तंभ से बनाए हैं, इन पर कुछ श्लोक से लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नज़र आता है। और आप लोगों को मैं बताऊं तो उस समय का ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। यही एक दरवाज़ा था अंदर आने का, और ऐसा था कुछ यहाँ पर आने का। दोस्तों अब मैं बाहर आ चुका हूँ, और मैंने जितनी मेरी कोशिश थी उतनी मैंने बनाई है रील आप लोगों के लिए। देख करके बताना कि कैसी लगी है। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए जय भारत, जय देश, जय संविधान।